प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 17वां और 18वां वचन यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारे मुंह देखने के लिए और भी यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का वचन जो अभी मैंने पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 17वां और 18वां वचन और उसका अंतिम हिस्सा कि परंतु शैतान हमें रोके रहा। आज हम परमेश्वर के वचन से इस विषय पर चर्चा आरंभ करेंगे। प्रभु हम सब की सहायता करे इस बात के लिए कि हम इस वचन को परमेश्वर के वचन के अनुसार समझ पाएं। और ये वचन शैतान की महिमा के लिए नहीं है, लेकिन शैतान के कामों को उजागर करने के लिए है। हम पूरी सरमन सीरीज को इस विषय पर इसमें लाना चाहेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम पूरी सीरीज के द्वारा इस बात को जान पाए कि जिस पौलुस को जिसने रोका, शैतान ने रोका थिस्सलुनीकी की कलीसिया में जाने के लिए, क्या वो हमारे जीवन में भी कोई ऐसी रुकावट को ला सकता है या नहीं ला सकता है। एक बार फिर से मैं सब भाई बहनों को आपको बताना चाहता हूँ कि ये संदेश की पूरी श्रृंखला शैतान की महिमा के लिए नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और परमेश्वर चाहते हैं कि शैतान के कामों को हम प्रकट कर दें, उजागर कर दें, एक्सपोज कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही बताता है। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन की इस गंभीरता को समझें और हम इस पर मनन करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। एक घटना के साथ मैं इस संदेश की शुरुआत करूंगा और घटना कुछ वर्ष पहले की है। एक भाई मुझसे शाम के वक्त मिलने आए। हमने कुछ परिवारों के विषय में कुछ चर्चाएं की और लगभग 4 घंटे तक निरंतर हम उन चर्चाओं को करते रहे। जो परिवार जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे वो अपने जीवन में किसी न किसी कारणवश परेशानी की हालत में थे। वो बीमारियों में थे, उनके घर में क्लेश था, उनके जीवन में क्लेश था, बहुत से अनेक प्रकार के बंधन थे। और जब हम उस परिवार की और कुछ और परिवारों की चर्चा करते रहे और परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर हम लोगों को उभारता रहा कि हम इस विषय पर मनन करें, हम इस विषय पर विचार करें। और ये विषय हमारे हृदय में प्रभु के आत्मा ने रखा और हमने इस बात को जाना और इस बात को माना कि ना केवल कुछ लोगों के जीवन में वरन शैतान ने हमारे जीवन में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी शैतान ने कुछ चीज़ों को रुकावट के रूप में भेजा। हम जब तक इन बातों को समझ ना पाए तब तक हम उस शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अब चूंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैंने अभी पढ़ा है, पौलुस को शैतान 2 बार रोके रहा कि वो थिस्सलुनीकी की कलीसिया में संगति ना कर पाए, उनसे ना मिल पाए, उनको फिर से वचन प्रभु का ना सुना पाए। इसीलिए शैतान रोके रहा, कोई और नहीं। और इसीलिए वचन में थिस्सलुनीकी की इस कलीसिया में पौलुस ने स्पष्ट रूप से लिखा कि शैतान रोके रहा, कोई और नहीं रोके रहा। और क्योंकि उसको पता था कि रुकावट डालने वाला, बाधा डालने वाला कौन है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे जीवन में रुकावट और बाधा डालने वाला कौन है? कभी कभी हम लोग अपनी परिस्थिति को, अपने जीवन को दोष देने लगते हैं और कई बार हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो खराब परिस्थिति या खराब चीज़ लाई गई है, जो रुकावट या बाधा लाई गई है, वो किसके द्वारा है। सबसे पहले परमेश्वर आपकी सहायता करे, हम सब की सहायता करे इस बात के लिए कि हम समझें कि हमारे जीवन में, हमारी चीज़ों में रुकावट या बाधा किसके द्वारा लाई गई है। जैसे शैतान को पौलुस ने बताया कि शैतान हमें रोके रहा और 2 बार रोके रहा, तो पौलुस स्पष्ट था, हमें स्पष्ट होने की आवश्यकता है। परमेश्वर सहायता करे हम इस वचन की और भी गंभीरता को जानें, समझें, सीखें, क्योंकि पौलुस को शैतान रोक सकता है। जैसा लिखा है, शैतान हमें रोके रहा।
पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 18वां वचन कि हम मिलना चाहते थे, 17-18 वचन, लेकिन शैतान हमें रोके रहा। हमने यत्न भी किया, हमने प्रयास किया और 2 बार हमने तैयारी कर ली, लेकिन शैतान ने हमें आकर के रोक दिया। और ये किसको रोका? सबसे बड़ा प्रश्न ये है अभी कि किसको रोका। पौलुस कहता है हमें रोका, मुझे रोका, पौलुस को रोका, शैतान ने रोका। और पौलुस जैसे महान मिशनरी को, जिन्होंने बाइबल के नए नियम के हिस्से के अधिकांश हिस्सों को जिस पौलुस ने लिखा, जिन्होंने इतने अधिक प्रकाशन प्राप्त किए कि परमेश्वर ने ये उचित समझा कि ये प्रकाशनों की बहुतायत के कारण घमंड से फूल ना जाए, इसलिए इसके देह में एक कांटा चुभाया जाए, ताकि ये घमंड करके वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला ना बने या पापी ना बन जाए। और पौलुस को इतने अधिक प्रकाशन मिलते थे, उन्होंने नए नियम के अधिकांश हिस्से को लिखा, उन्होंने इतनी ज़्यादा सताओं को सहा, उन्होंने इतने ज़्यादा चर्चेज कलीसियाओं की स्थापना करी और पूरे समर्पण के साथ जीवन भर परमेश्वर की सेवा करी। उस पौलुस को शैतान रोके रहा, शैतान रोके रहा उस पौलुस को। और जब हम अपनी तुलना पौलुस से करते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर तुलना करूं तो मैं पाता हूं कि पौलुस के मुकाबले 1% भी मैं गुणवान नहीं हूं, 1% भी वो सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूं जो पौलुस ने करी, 1% भी सताव मैंने उतना नहीं झेला है जितना पौलुस ने झेला, 1% भी मैं उसके बराबरी पर नहीं आ सकता हूं। 1% से भी कम अगर मैं अपने आप को आंकूं तो मैं कहीं भी उसके लायक या उसके स्थिति के लायक अपने आप को नहीं पाता। और जब हम पाते हैं कि पौलुस को शैतान रोक सकता है, इतने महान मिशनरी को रोक सकता है, तो मेरी या आपकी क्या क्षमता है, जो साधारण से साधारण लोग हैं, जो समझ भी नहीं पाते कि कई बार हमारे जीवन में ये बाधा या रुकावट किस कारणवश है, समझ भी नहीं पाते हैं, तो आप सोचिए कितना अधिक शैतान हमारे जीवन में गड़बड़ी कर रहा होगा। और मैं बार बार इस बात को इस संदेश में बोल रहा हूं कि ये संदेश या संदेशों की पूरी श्रृंखला जो इस संदेश के साथ आरंभ होती है, ये केवल ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये शैतान की महिमा के लिए नहीं है। हमने इस विषय पर अपनी मैगजीन में, इमैनुअल पत्रिका में जब कुछ लेखों को लिखा तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये लेख शैतान की महिमा के लिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये शैतान की महिमा के लिए नहीं है। पौलुस ने शैतान की महिमा के लिए यहाँ पर नहीं लिखा कि शैतान हमें रोके रहा, लेकिन कलीसिया को सचेत किया, जब पौलुस जैसे महान मिशनरी को शैतान रोक सकता है तो मेरी और आपकी क्या विसात है जो शैतान हमारे आपके जीवन में काम ना करे। शैतान रोकता है, अब शैतान रोकता है, शैतान पौलुस को रोक सकता है, शैतान मुझे भी रोक सकता है, शैतान आपको भी रोक सकता है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे तो पाएंगे कि शैतान कहीं ना कहीं आपकी आशीषों को, आपके जीवन को, और बहुत क्षेत्रों में शैतान आपको रोके हुए है। जिस दिन मेरी उस भाई से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमने कुछ और भाइयों से बात करी और हमने पाया बाइबल के अंदर 24-25 लगभग ऐसे विषय वहाँ पर लिखे हुए हैं जो शैतान डायरेक्ट सीधे तौर पर रोकता है, वचन में लिखा है, रोकता है। और परमेश्वर हमारी सहायता करे इस बात को जानने में, जो शैतान रोकता है, ये गंभीर विषय है कि शैतान रोकता है। और अगर हम सचेत नहीं हैं, अगर हम उस स्तर पर सचेत नहीं हैं जिस स्तर पर शैतान सचेत होकर के और बहुत चेतना के साथ काम करके हमारे जीवनों में गड़बड़ी करके चला जाता है, तो हम विफल हो सकते हैं किसी प्रयास में। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आज ये संदेश का इस श्रृंखला का पहला संदेश है। आने वाले समय में भी हम इस विषय को जारी रखेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। अगर आपके हृदय में इस विषय पर कोई भी विचार है कि हाँ, शैतान ने आपको आपके जीवन के किसी क्षेत्र में रोका है या रोक रहा है, या आपको महसूस होता है कि शैतान ने आपके जीवन को किसी क्षेत्र में गड़बड़ी करी है और रोका हुआ है, बिल्कुल
बिल्कुल छुआ है शैतान ने आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र को, तो मैसेज के द्वारा आप कृपया अपने विषय को लिख सकते हैं। हम जानना चाहेंगे इस विषय की और भी अधिक गंभीरता को, क्योंकि आने वाले समयों में जब हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से शैतान ने कहीं ना कहीं जीवन के किसी क्षेत्र में आपको जरूर रोका है। और प्रभु सहायता करता है ताकि हम जानें, ज्ञान प्राप्त करें, समझें कि कौन हमें रोक रहा है और किस प्रकार से हम उसका छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और मैं इस संदेश में कहूंगा, शैतान रोकता तो है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम शैतान की एक एक शक्ति पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। इसीलिए अगर आपको शैतान किसी क्षेत्र में रोक रहा है, आपको महसूस होता है कि हाँ, जीवन के किसी क्षेत्र में शैतान ने आपको परेशानी में डाला हुआ है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर के वचन में अपने आप को और ज्यादा दृढ़ता के साथ लाने की आवश्यकता है, आत्मिक हथियारों का उपयोग करने की आवश्यकता है। और प्रभु सहायता करता यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, आपको, हमको, सबको शैतान के हर एक मुसीबत, बाधा, बंधन से आजाद कराने में सक्षम है। प्रभु आपकी सहायता करे। आने वाले समय में इस संदेश के आगे इस श्रृंखला के आगे के संदेशों में हम जाएंगे और जानेंगे कि शैतान ने किस प्रकार से विश्वास करने से रोका, किस प्रकार से प्रार्थना करने से रोका, किस प्रकार से कलीसियाओं के निर्माण करने को रोका, किस प्रकार से सुसमाचार प्रचार करने से रोका, और जब आप पूरे विषय को दान करने से रोका, और भी बहुत सारे विषयों को जब आप पाएंगे, तब आप पाएंगे कि शैतान का इस संसार के अंदर कितना अधिक काम हो रहा है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर का काम है। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम सामर्थी नाम है, श्रेष्ठ नाम है, वो हमें सब बातों में विजयी बनाता है। इसीलिए उसने कहा कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। प्रभु आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह की मैं आशा करता हूँ। ये संदेश जरूर आपके, और ये विषय विशेषकर आपके हृदय से बात करेगा। प्रभु सबकी सहायता करे, सबको आशीष मिले।